नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों पे स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। अब बच्चों, जैसा कि हमने वीडियो द्वारा भाषा को जाना, लिपि को जाना, व्याकरण को जाना, चलिए आज देखते हैं कि इस वीडियो द्वारा हम किस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है वर्णमाला एवं 12 खड़ी। तो बच्चों चलिए जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो बच्चों जब हम बोलते हैं हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों को हम भाषा कहते हैं। और जब इसको लिखा जाता है तो वह वर्ण या अक्षर बन जाते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मतलब वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं जब हम स्वर और व्यंजनों दोनों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तभी वर्णमाला पूरी होती है। अगर हम सिर्फ स्वर लिखकर कहें कि यह वर्णमाला है तो वह भी गलत होगा, या हम सिर्फ व्यंजन लिखकर कहें कि हमने वर्णमाला लिखी है तो वह भी गलत होगा। जब हम स्वरों और व्यंजनों को दोनों को मिलाकर एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तभी वर्णमाला पूरी होती है। हिंदी में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वर। अब बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सारे स्वर हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इन्हें। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्वर 11 होते हैं, परंतु जब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें 2 ध्वनियां दिखाई दे रही हैं, अंग और अह। तो बच्चों ये ध्वनियां, इनको हम अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को हम विसर्ग कहते हैं। ये ध्वनियां ना तो स्वर में गिनी जाती हैं ना व्यंजन में गिनी जाती हैं। चाहे हमने लिखा इन्हें स्वरों के साथ है, परंतु ये स्वर में नहीं गिनी जाती। इनका अपना एक अलग अस्तित्व है। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, अह को हम विसर्ग कहते हैं। चलिए एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने कुछ चित्र लगाए हुए हैं और ऊपर लिखा है मात्राएं। तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जितने भी स्वर होते हैं उन्हीं की मात्राएं होती हैं। जितने स्वर होते हैं उतनी ही हमारे पास मात्राएं होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस स्वर की मात्रा कैसी होती है। बच्चों जैसा कि आप पहले डिब्बे में देख रहे हैं, मैंने सिर्फ अ स्वर लिखा है क्योंकि सभी स्वरों में अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरे में आपने देखा है आम का चित्र आप देख रहे हैं और कैसे उसकी मात्रा डली हुई है, आ की मात्रा। फिर ई, इमली, ई, ईख, उ, उल्लू, ऊ, ऊन। तो बच्चों जो उ की मात्रा होती है सभी व्यंजनों में व्यंजनों के पैर पर या नीचे लगती है, परंतु र में यह
उसकी पीठ पर लगती है, उसकी पीठ पर लगती है। र के नीचे हम उ की मात्रा नहीं लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं री की तरफ। तो बच्चे देखिए री, ऋषि की मात्रा कैसे लगती है। री, ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, अंग अंगूर, अह छह। तो बच्चों आपने देखा अनुस्वार और विसर्ग की मात्राओं को। बच्चों जैसा कि आप ये रेखा देख रहे हैं जो कि अक्षरों के ऊपर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कर्सर पे, ये जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं शिरो रेखा। इसको हम कहते हैं शिरो रेखा, जो कि हिंदी में शब्दों या अक्षरों के ऊपर लगाई जाती है, जो कि शब्दों या अक्षरों के ऊपर लगाई जाती है, इसे कहते हैं शिरो रेखा। तो बच्चों आपने देखा कि सभी स्वरों की मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। तो बच्चों हमने जाना हमारे स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33, मतलब 33। अब देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। चलिए जिस प्रकार हमने स्वरों को पढ़ा था व्यंजन को भी पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और हिंदी में कुछ नई ध्वनियां भी हैं, ड़ और ढ़। और आगत व्यंजन है ज और फ, ज और फ। तो बच्चों जानते हैं अब इनके बारे में। तो बच्चों जैसा कि आप पहले ये 5 वर्ण देख रहे हैं, अंग, इय, ण, न और म। तो बच्चों हम इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं, इनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि वर्णमाला में इनका 5वां स्थान है, क्योंकि वर्णमाला में इनका 5वां स्थान है। और अगर हम यदि व्यंजनों को गिने तो 33 व्यंजन क से लेकर ह तक पूरे हो जाते हैं। क से लेकर ह तक हमारे व्यंजन पूरे हो जाते हैं 33। और उसके बाद हमने क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को भी सम्मिलित किया है इसमें, और कुछ नई ध्वनियां भी हैं। तो चलिए जानते हैं। बच्चों पहले हम नई ध्वनियों की बात करते हैं, ड़ और ढ, ड़ की। अब ये कुछ नई ध्वनियां हैं हिंदी वर्णमाला में। बच्चों सबसे पहली बात, इन दोनों ध्वनियों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए, पेड़, कपड़ा, लड़ना, कड़ा। आप देख रहे हैं कहीं पर इनका दूसरा स्थान है, कभी तीसरा स्थान है, परंतु इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता। ऐसा ही ढ के साथ, कढ़ाई, पढ़ाई, चढ़ना। तो कहीं पर इनका दूसरा स्थान होता है, कहीं तीसरा, परंतु इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। अब बच्चों आगत व्यंजन की बात करते हैं हम। हिंदी भाषा में बच्चों ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं के हम प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के, उर्दू के, अरबी के, फारसी के। तो उनके उच्चारण के लिए, उनके शुद्ध उच्चारण के लिए शब्दों में कुछ बदलाव किए जाते हैं अक्षरों में, उन्हीं के कारण उनकी ध्वनि बदल जाती है। जैसे जब हम ज के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो वो ज बन जाता है, ठीक है। बाजार, ह के नीचे अगर हम बिंदी लगा देते हैं तो बन जाते फ, फीता। तो ये हो गए आगत व्यंजन। अब हम बात करते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र की। तो बच्चों ये हमारे वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन है, ये हमारी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन है।
चलिए जानते हैं क्यों। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों, देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर क्ष, त्र, ज्ञ और श्र के आगे कुछ व्यंजन लिखे हुए हैं और स्वर भी हैं। देखते हैं क्यों। तो बच्चों, इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ध्वनि दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनी है। ये एक नया व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बना है। जैसे क्ष को हमने कैसे बनाया है, क हलंत जमा श हलंत जमा अ, तो बन गया क्ष। तो बच्चों, जब आप बोलेंगे भी तो आपको इसमें क और श की ध्वनि सुनाई देगी, जैसे कक्षा, परीक्षा। दूसरा देखते हैं, त हलंत जमा र हलंत जमा अ, बन गया त्र, बन गया त्र। पत्र, मित्र। तो बच्चों, इसमें भी जब हम बोलेंगे तो आपको इसमें त और र की ध्वनि साफ साफ सुनाई देगी, क्योंकि इसमें दोनों ही अक्षर सम्मिलित हैं अपने आधे आधे रूप में। अब तीसरा है ज हलंत जमा इय हलंत जमा अ, बन गया ज्ञ, बन गया ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी या विज्ञान। श हलंत जमा र हलंत जमा अ, बन गया श्र, बन गया श्र। श्रम, परिश्रम। ठीक है। तो बच्चों, हमने जाना संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जिनमें दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर हमने एक नए व्यंजन की ध्वनि बनाई हो। ये व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों की ध्वनि को मिलाकर बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर मैंने सारे स्वरों को लिखा है, उसके नीचे उनके मात्राओं को लिखा है, उनकी मात्राओं के चिन्हों को लिखा है। तो अब देखना है बच्चों, इसको हम कहते हैं 12 खड़ी। इसको कहते हैं हम 12 खड़ी। इसमें बच्चों हर व्यंजन के ऊपर हम हर मात्रा को लगाकर उसका अभ्यास करते हैं और जानते हैं कि हर व्यंजन में मात्रा को किस प्रकार लगाया जाता है और उसकी ध्वनि में क्या बदलाव आता है। तो बच्चों, मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। क। अब आप पहले में देख रहे हैं कि मैंने कोई मात्रा नहीं लगाई है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आइए देखिए, क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। ऐसे ही देखते हैं ख में, ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खौ, खं, खह। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गे, गो, गौ, गं, गह। घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घे, घो, घौ, घं, खह। तो बच्चों, आपने जाना कि हम व्यंजनों में किस प्रकार मात्राएं लगाते हैं। इसी प्रकार सभी मात्राएं सभी व्यंजनों में लगाई जाती हैं और इसी अभ्यास को हम 12 खड़ी कहते हैं। इसी अभ्यास को हम 12 खड़ी कहते हैं। तो बच्चों, हमने मात्राएं लगा के देखी। अब हम देखते हैं, आइए अब 12 खड़ी से शब्द बनाना सीखें। 12 खड़ी से शब्द कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर मैंने ऊपर सारे व्यंजन लिखे, सारे स्वर लिखे हैं और दूसरी तरफ मैंने व्यंजन लिखे हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि हम सभी स्वरों से हम कोई शब्द बनाते हैं मात्राओं का प्रयोग करते हुए। क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो उसके शब्द भी अमात्रिक शब्द हैं, जिनमें कोई मात्रा नहीं होती है। क में देखेंगे, क, कमल, काला, किताब, कील, कुर्ता, काजू, केला,
कैदी, कोयल, कौवा, कंगन, कह। खत, खाना, खिलाना, खीरा, खुश, खरबूजा, खेत, खैरात, खोदना, खौल, खंजर, खह। गलत, गाजर, गिलास, गीता, गुलाब, गूलर, गेह, गवैया, गोला, गौरव, गंगा, गह। घर, घास, घिसना, घड़ी, घुड़सवार, घूमना, घेरना, घे, घोड़ा, घिनौना, घमंड, घह। च से चमक, चावल, चिराग, चील, चुन्नी, चूहा, चमेली, चैन, चमोली, चौपट, चंचल, चह। तो बच्चों 12 खड़ी में पहले हमने ऊपर देखा कि हम सभी व्यंजनों में मात्राएं कैसे लगाते हैं, और इस स्लाइड में हमने देखा कि हम सभी मात्राओं से शब्द कैसे बनाते हैं। आपने देखा हर शब्द में अलग अलग मात्रा का प्रयोग हुआ है। जहाँ पे अ है वहाँ अमात्रिक है। आ की मात्रा में आ की मात्रा के शब्दों को शामिल किया गया है। ई की मात्रा में ई की मात्रा के शब्द है। ई की मात्रा में ई की मात्रा के शब्द है। इसी प्रकार हम 12 खड़ी में शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार हम 12 खड़ी में शब्द बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने वर्णों को जाना, वर्णमाला को जाना, स्वर व्यंजन को जाना और 12 खड़ी को जाना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।